विभोद और आज मैं पहुंची हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और मैं दिखाना चाहूंगी कि आज यहां पर बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई है। आप देख सकते हैं कि जो SC ST एम्प्लॉइज हैं, जो रेलवे के यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई, जिसमें तमाम जो रेलवे के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर पद अधिकारी इकट्ठे हुए आज। तो आज बातचीत करेंगे महेश जी से, क्योंकि लगातार ये कई सालों से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपने बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई है? हमें बड़ा हर्ष है, खुशी है इस बात की कि हम कम से कम महामानव के जन्म उत्सव को मनाने के लिए मेरी टीम जो शामिल हुई है मेरे साथ बाजू से बाजू मिलाकर, मैं उनका भी धन्यवाद दिया है। और मेरे को बड़ी खुशी है कि इस महामानव के जन्म को मानव बनाया, एक भारतीय संविधान की रचना करके सभी को एक अधिकार दिया, एक माला बनाई उन्होंने, उसमें मोती जोड़ा। वो मोती था एक महिला के रूप में, क्योंकि महिलाओं को इतना इन्होंने अधिकार दिया कि आज एक महिला पत्रकार भी है, एक हमारी महिला राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी रही है, CM भी रही है, लोको पायलट भी है, अपनी कार भी चलाती है, हवाई जहाज भी चला रही है, क्योंकि एक IPS है, एक IAS है, एक राजदूत भी है, एक राज्यपाल भी है। ये सब बाबा साहब के संविधान के जो लिखे हुए हिंदू कोड बिल के तहत है, उसके अनुसार ही मिल रहा है। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग आए और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, हमारे इस प्रोग्राम को देखा, सक्सेस हुआ। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री अशोक कुमार जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने सालों से आप लोग ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? नहीं, दिल्ली स्टेशन पे जब से हमने ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ब्रांच बनाई है, जब से हमने बाबा साहब को पढ़ा है, जब से हम इनके जन्म दिवस को बनाते हुए आ रहे हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस भी बनाते हैं, हम आदिवासी दिवस भी बनाते हैं, हम वाल्मीकि जयंती भी बनाते हैं, हम आदिवासी दिवस के हिसाब से भगवान बिरसा मुंडा जयंती बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाते, वो बड़ी खेद की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि जो शामिल नहीं हो पाते। मेरे को बड़ी शर्म आती है कहते हुए भी, मैं नाम तो किसी का बोलूँगा नहीं, फिर भी उनको अगर समझ सकते हैं वो समझ जाए। पर मैं तो इस कारवा को चला रहा हूँ और इस कारवा को जब तक मैं जीवित रहूँगा, इस कारवा को मैं ऐसे ही चलाता रहूँगा। और मैं अपनी टीम, मेरी टीम मुझे सहयोग देती है, एनर्जी देती है, मैं अपनी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरे साथ, और मेरी दिल्ली स्टेशन की और दिल्ली डिवीजन की जो ब्रांच मेरे साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला के, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा। और मैं इस प्रोग्राम को ऐसे ही बढ़ाऊंगा और ऐसी मोटिवेशन लोगों को कहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। कि यही है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। अच्छा, आपने शिक्षा को लेकर के एक सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा जो लोग लेते हैं वो सिर्फ अपने घर के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ना कि समाज को आगे बढ़ाते हैं। संगठित रहने की बात करें तो वो संगठित अपने घर में रहते हैं, समाज में आकर कभी संगठित नहीं होते। संघर्ष करने की बात है, वो तो खैर टुकड़ों में संगठन बन के अब चल ही रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही कहना चाहूँगा, तो अपनी अपनी इच्छा है दिल की, किसी की भी, और मेरी अपनी मन की इच्छा मेरी टीम की, कि हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब आते हैं हमारे पे, डॉक्टर अर्चना जी है, डॉक्टर सुरेंद्र जी है, और भी टीम आई, और हमारे निगम पार्षद जी आए, उन्होंने भी यही बात कही कि मैं भी, डॉक्टर अर्चना ने किया कि मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरी ब्रांच प्रेसिडेंट आई, वो भी एक लेडीज है। तो बाबा साहब ने इनके लिए बहुत कुछ करा है। और वो सबसे बड़ा जो गुरु होता है बच्चे का, वो माँ होती है। माँ होती है, वही बच्चे को पहली शिक्षा वही देती है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अपने पूरे समाज से, हर भारतवासी से, कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और उनको आगे बढ़ाएं। शिक्षा करेंगे तो सब कुछ होगा, शिक्षा करेंगे तो घर में सब कुछ आएगा आपके, और आपका अच्छा प्रचार होगा समाज के लिए। मैं बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय संविधान लिखा, जो आज हमें इंसान की रूप में आज हमें यहाँ बैठे देख रहे हो, सब ये बाबा साहब की बदौलत है। जो इतना बड़ा फंक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की बदौलत है। जो हमें शिक्षा, ज्ञान, नौकरियां और रिजर्वेशन जो मिला है, ये सब बाबा साहब की बदौलत मिला है। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, और इनके जन्मदिन पर मैं अपने आए हुए सभी साथियों को और पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनके लिए कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। ये महेश जी की टीम है, इनसे भी एक बार जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब की आज 135वीं जयंती आप लोगों ने मनाई है? देखिए, कहने के लिए बात यह है कि हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है जी। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए संविधान की बदौलत जो आरक्षण दिया गया, उसी बदौलत हम लोग यहाँ पर आज नौकरी कर रहे हैं और यहाँ इकट्ठे होकर के काम कर
हर साल जब से हम यहाँ इंस्टीट्यूट में रेलवे में आए हैं, पुरानी दिल्ली जंक्शन पे हम नौकरी करते हैं, और जब से हम यहाँ पोस्टिंग हुई है तब से लेकर के आज तक लगातार हम हर साल ये कार्यक्रम है वो लगातार मनाते आए हैं। और हम ये कहेंगे कि देखिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए और पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए, और समाज को इकट्ठा भी रहना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ मिल करके संगठित। और अभी अभी आपने कहा कि बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए या बाबा साहब की बातों को मानना चाहिए, उन पर अमल? मैंने यही बोला, साथ में बोला है कि पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए। उन्होंने जो जो बात कही है, देखिए हम यहाँ ये कार्यक्रम जो कर लेते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उन चीज़ों को अपने व्यवहार में, अपने समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को व्यवहार में लाएंगे तभी जाकर के उनका सपना पूरा हो पाएगा। उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, तो करके चले गए, उनसे कुछ नहीं होता है। हम उन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे तभी जाकर के होगा, और ये कब होगा कि हम अपने समाज को, अपने बच्चों को उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ठीक है, उनको समझाएंगे, तब जाकर के बाबा साहब ने क्या किया था हमारे लिए, तब जाकर के वो कार्यक्रम वो हम आगे बढ़ा पाएंगे। सर से भी पूछ रहे थे, क्या कहेंगे सर आज के दिन को लेकर? सबसे पहले मैं बाबा साहब के 135वें जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। मैडम, बाबा साहब ने की बदौलत ही आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें समाज में, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, हमने ये माता पिता से, दादी बाबा साहब ने सुना है कि हमें एक तरफ कोने में धकेल दिया जाता था, वहां से उठ करके हमारे परदादों ने संघर्ष किया, पिताजी ने शिक्षा ग्रहण की। उस शिक्षा की बदौलत उन्होंने हमें इतना शिक्षित किया कि हम यहाँ पर आके नौकरी कर पा रहे हैं और अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि समय के साथ हम संगठित हो रहे हैं। जैसे कि आपने पहले पूर्व वक्ताओं से प्रश्न किया है कि संगठित नहीं हो पा रहे या कुछ कमी रह पड़ी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि जिस गांव से मैं आता हूँ उस गांव में बाबा साहब की जयंती पहले नहीं मनाई जाती थी, और अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि गांव में रहने हर समाज उस जयंती में हमारा सहयोग करता है, और उस जयंती पूरे धूमधाम से पूरे गांव में मनाई जाती है। इसी के साथ साथ एक बात हो रही है मैडम, जहाँ मैं रहता हूँ फिलहाल अपनी रेजिडेंस में, वहाँ पर 11 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, और उसमें भी हम सबने भागीदारी प्रस्तुत की है। और उसके आसपास की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है, तो मैडम वहाँ पर सब बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, हम सब संगठित हो रहे हैं। वो आपको लग सकता है कि हम धीरे धीरे हो रहे हैं या उतनी स्पीड से नहीं हो पा रहे, उतनी तेजी से नहीं हो पा रहे जितनी तेजी से हमें होना चाहिए। तो सर से बातचीत करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी जितने भी यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर मनाते हैं जयंती, वो कितने टाइम से मना रहे हैं। जैसे कि मैंने महेश सर से भी पूछा, उन्होंने भी बताया, और इन लोगों से भी बातचीत की, क्योंकि यहाँ पर लगातार अब संगठन पर संगठन जो बन रहे हैं, मगर इनके संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। हर साल ये लोग 135वीं जयंती जैसे इन्होंने मनाई, 134वीं जैसे मनाई, लगातार कई टाइम से मनाते हुए नजर आए, और यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो भी नजर आए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।